जिहाद सिर्फ दो धर्मों के युवक युवतियों की प्रेम की खूनी दास्तानें नहीं है। जिहाद सिर्फ भोली भाली हिंदू युवतियों को प्रलोभन लालच देकर प्रेम के जाल में फंसाने के कमसिन किस्से भी नहीं है। ये सिर्फ आबादी बढ़ाने और धर्मांतरण को बढ़ावा देने के प्रयास भर नहीं है। नाम और पहचान बदलकर आए भेड़ियों की नापाक साजिशें ही नहीं है। सिर्फ श्रद्धा वालकर, साक्षी, सीमा गौतम, अनामिता, यशोदा और टिकटॉक स्टार शिवानी जैसी सैकड़ों हिंदू लड़कियों की कहानियां नहीं है। वास्तविकता यानी कि सच्चाई में जिहाद आतंकवाद का ही दूसरा चेहरा है। यह हिंदू बेटियों पर हद से ज्यादा अत्याचार, उनके धर्मांतरण और जिहाद की बेहद ही खतरनाक साजिश। जिहाद एक षड्यंत्र है जिसके जरिए मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ प्यार का ढोंग करके उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं या जबरदस्ती भी करवाते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों से जो खबर सामने आती है उसको देखकर तो यही लगता है कि यह अधिकतर हिंदू युवतियों के साथ किया जाता है। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है और इसका एक सिरा गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान को इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बनाने से जुड़ा है। लेकिन हमें जरूरत है तो इन नापाक इरादों वालों से दूर रहने की, पकड़े जाने पर इन्हें सबक सिखाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश की। हिंदू बेटियों को फंसाने की खतरनाक साजिश, मारने और धर्म बदलवाने की नापाक हरकत, मस्जिद के पास लड़की से की गई जबरदस्ती, योगी के आदेश पर एक्शन में यूपी पुलिस। देश के अलग अलग हिस्सों से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो चिंता का विषय भी है। यूपी में कई ऐसी खबरें जो खून खौला देने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक लड़की ने अपने साथ छेड़खानी और जबरन निकाह का दबाव बनाए जाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपित का नाम वसीम है जो लड़की के अश्लील वीडियो अपने पास होने का दावा करके उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित को तेजाब से जलाने और उसके भाई पर हैवानियत का झूठा केस लगाने जैसी बातें करके भी उसको लगातार धमका रहा है। घटना 8 मई की है। वहीं 14 मई को पुलिस ने वसीम सहित कुल 5 आरोपितों पर एफआईआर दर्ज करके जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई शुरू कर। यह मामला अमरोहा जिले के कोतवाली नगर का है। यहां रहने वाली एक लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके मोहल्ले में रहने वाले वसीम, कासिम, दिलनवाज, कामिल और मुन्ने उस पर गलत नजर रखते हैं। वसीम पीड़ित से आते जाते छेड़खानी करता है और जबरन निकाह का दबाव बनाता है। कॉल पड़ता जब वो इनकार करती है तो उसे कहा जाता है कि अश्लील वीडियो उसके पास है, अगर बात नहीं मानी तो वो उसे वायरल कर देंगे। वही पीड़िता ने आरोपितों की इस हरकत के बारे में अपने भाइयों को बताया। लड़की के भाइयों ने विरोध किया तो वसीम ने उनको अपनी दिव्यांग बहन से दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर जेल भिजवाने की धमकी दे दी। इस धमकी से पीड़िता के भाई भी डर गए। घटना के बाद वसीम के हौसले और बढ़ गए। वह फोन करके पीड़िता को गंदी गंदी गालियां देने लगा। इस दौरान उससे निकाह न करने पर लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकने और जान से मार डालने की धमकियां दी। पीड़ित का कहना है कि आरोपित झगड़ालू किस्म के लोग हैं। शिकायत में पीड़िता ने आगे 8 मई की घटना का जिक्र किया। इस दिन पीड़िता अपनी भाभी के साथ बाजार से घर लौट रही थी। शाम लगभग 7 बजे वह मस्जिद के पीछे वाली गली में पहुंची तो रास्ते में वसीम, कासिम, दिलनवाज, कामिल और मुन्ने ने गली में पीड़िता को रोक लिया। इन सभी ने पीड़िता से कहा, आज तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आरोप है कि 5 आरोपित पीड़िता को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। लड़की डर से चीखने और चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों को आता देख आरोपितों ने पीड़िता को छोड़ दिया। पीड़िता का कहना है कि अगर लोग न जुटते तो उस दिन अनहोनी हो जाती और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लड़की का आरोप है कि वसीम ने उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल करके उसे बदनाम कर दिया है। डर से पीड़िता काफी दिन से चुप बैठी रही। आखिरकार 14 मई को हिम्मत करके उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने आरोपित द्वारा वायरल किए गए तमाम फोटो अटैच किए हैं। शिकायत के अंत में पीड़िता ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने इस शिकायत पर वसीम, कामिल, कासिम, मुन्ने और दिलनवाज पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। दिलनवाज इलाके में रोहित के नाम से भी जाना जाता है।
इन सभी पर आईपीसी की धारा 294, 354, 504 और 506 के साथ आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपित और पीड़िता एक ही समुदाय से है। इससे पहले 7 मई को चित्रकूट से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न का एक मामला सामने आया, जिसमें 2 मुस्लिम भाइयों ने एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ बार बार हैवानियत किया और उसे रोजा रखने और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। जिहाद के इस केस में पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ पुलिस की शरण ली और बताया कि पिछले 2 साल से अब्दुल रहमान और इरफान नाम के मुस्लिम भाइयों ने उसकी जिंदगी नर्क में बदल दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वारदात चित्रकूट के करवी के पास स्थित तोराहा गांव की है। पीड़िता ने बताया कि साल 2022 में जब वो 10वीं कक्षा में थी, तब चौगलिया तोराहा का रहने वाला अब्दुल रहमान रोज उसका पीछा करता। दोस्ती के लिए कहने पर जब वो नहीं मानी तो अब्दुल रहमान ने उसे धमकाया। अब्दुल रहमान हिंदू बच्ची का स्कूल से लेकर मंदिर तक हर जगह पीछा करता रहा। पीड़ित बच्ची ने बताया कि उसने डर की वजह से अब्दुल की हरकतों के बारे में अपने परिवार को नहीं बताया, जिसकी वजह से उसका मनोबल बढ़ गया। उसने धमकाकर पीड़िता को अपने घर में बुलाया और घिनौनी हरकत की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद अब्दुल उसे ब्लैकमेल करके उसकी असमत लूटता रहा। अब्दुल ने इस बीच किसी अन्य महिला से निकाह भी कर लिया, लेकिन उसके बाद अब्दुल का भाई इरफान लड़की का पीछा करने लगा। उसने ये कहकर लड़की को ब्लैकमेल किया कि उसे अब्दुल और उसके बीच के संबंधों के बारे में सब कुछ पता है। इरफान ने लड़की की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए कई बार उसके साथ कुकर्म किया। इसके साथ ही इरफान ने लड़की के साथ ही उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी। यही नहीं, इरफान ने उससे निकाह का झांसा भी दिया और 30 मार्च 2024 को उसे भगाकर पुणे तक ले गया। इसके बाद वो उसे जबरदस्ती मस्जिद ले जाने लगा। यही नहीं, वो उसे बुर्का भी पहनाने की कोशिश करता, लेकिन लड़की ने मना कर दिया तो इरफान ने उसके बाल काट दिए। पीड़िता ने बताया कि इरफान ने अपने भाई अब्दुल की बीवी रुखसार से उसकी फोन पर बातचीत करवाई और फिर उसे इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। इन सबसे तंग आकर उसने पुलिस की मदद ली। पीड़ित का कहना है कि अब्दुल रहमान और इरफान पिछले 2 साल से उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वहीं 20 मार्च की घटना है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत कर वीडियो बनाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। मुजफ्फरनगर जिले के चरतवाल पुलिस थाने क्षेत्र में व्यक्ति ने एक नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी हरकत किया और इस कुकर्म का वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी को यह जानकारी मिली, फिर उन्होंने जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी राजकुमार साव ने बताया कि वसीम नाम के एक व्यक्ति ने 16 वर्षीय लड़की के साथ हैवानियत की और उसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। शिकायत के मुताबिक यह घटना करीब 2 सप्ताह पहले उस समय की हुई जब लड़की किसी काम से खेत में गई थी। इसमें कहा गया कि आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ वहां हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने इस घटना का वीडियो बनाया और पीड़िता को इस घटना की जानकारी किसी को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि इस धमकी के डर से लड़की ने इस घटना के बारे में किसी से शिकायत ही नहीं की, कुछ नहीं बताया। जब वसीम ने यह वीडियो वायरल कर दिया तो लड़की के परिजनों ने पुलिस में से संपर्क किया। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना मां को बताई, जिसके बाद पुलिस ने वसीम का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की। वहीं यूपी में मुरादनगर में एक 13 वर्षीय छात्रा के साथ पड़ोसी द्वारा हैवानियत की घटना सामने आई। तबियत खराब होने पर जब परिवार वालों ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया तो उसके गर्भवती होने का पता चला। आरोपी पड़ोसी पिछले 3 महीने से हत्या की धमकी देकर लगातार उसके साथ हैवानियत कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक 13 वर्षीय पीड़िता कक्षा 6 की छात्रा थी। वह अपने पिता के साथ रहती। कुछ दिनों से छात्रा की तबियत खराब थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर को दिखाने पर भी आराम नहीं मिला। अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ी। पिता घबराकर अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां जांच में पता चला कि छात्रा गर्भवती है। पिता ने इस बारे में जब छात्रा से पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि पड़ोसी ने 3 महीने पहले घर में आकर उसके साथ हैवानियत की। आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी से इस बारे में बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। इसके बाद जब भी पिता ड्यूटी पर जाते तो आरोपी घर पर आ जाता और गंदी हरकत करता। इतना ही नहीं, मना करने पर उसे कई बार पीटा भी। तो इस तरह से इन वैसे दरिंदों की करतूत सामने आ रही है।
जिनका तगड़ा इलाज करने की जरूरत है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ऐसे हैवानों का सीधा एनकाउंटर होना चाहिए। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।